पाकिस्तान में सिर्फ आवाम और मीडिया को ही भारत के हमले का डर नहीं सता रहा, बल्कि पाकिस्तानी संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अयूब खान ने कहा कि यह तय है कि हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्योंकि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, नए हथियारों की खरीदारी कर रहा है, जबकि उसके मुकाबले पाकिस्तान बहुत पिछड़ता जा रहा है। अयूब खान ने शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा कि हिंदुस्तान का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है और वो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। और वो चेयरमैन, सबसे पहली चीज यह है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। और फिर भी हमने मुकाबला करना है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं, हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है। उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम में हमने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस पे मैं बताऊं कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है, हमारा उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं, ये बात सच है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट हमसे बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, उनका डर इससे ज्यादा और बड़ा है, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है पैसा, वो अपने आप को, अपनी पॉकेट को, अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि मोदी से इतना खौफ क्यों खाता है पाकिस्तान? मोदी से खौफ खाता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि जिस दिन वो आतंकवाद का साथ छोड़ देंगे, आतंकवादी भारत में भेजना स्टार्ट कर देंगे और कश्मीर का राग गाना बंद कर देंगे, भारत के साथ रिलेशन उनके अच्छे हो सकते हैं। जैसे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, पाकिस्तान अगर कुछ अच्छे रिलेशन भारत के साथ करेगा, आतंकवाद और कश्मीर के इशू को छोड़ देगा, वो बढ़ेगा। मगर मैं कुछ और चीज बताऊं मीनाक्षी, आप देखें कि जो पाकिस्तान का भारत का 1/7 हिस्सा है, उसकी जो पॉपुलेशन भारत से 1/8 है, उसकी इकोनॉमी हमारे से 11% है, मगर फिर भी उसके पास फौज जो है 70% है भारत की। एक छोटा देश एक इतनी बड़ी फौज क्यों ले रहा है? इसका मतलब यह है कि आज फौज ने अपने अवाम को झूठ बोला है, एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट की है। अगर हम कमजोर होंगे, हम ताकतवर नहीं हुई, तो भारत हमको आके खा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद नहीं, बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। आप ये बात करते हैं डिफेंस बजट की बात, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका जो डिफेंस बजट है 4% है जीडीपी का, क्योंकि पे अलाउंसेस जो पेंशन वो उसमें मिलाते नहीं। उनको 80% से ज्यादा जो सामान मिलता है वो चीन से मिलता है, डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। तो ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि भाई भारत हमको आके हमला करेगा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहे। और एक चीज मैं बताऊं मीनाक्षी, जस्ट 10 सेकेंड, द प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कश्मीर का इशू मुझे लगता है आने वाले समय में अपने आप रिजॉल्व होगा, क्योंकि जो पीओके है जो और गिलगिट पाकिस्तान है, वहां के लोगों ने असलियत पता लगी है कि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां निकल गया, वो 70 साल पीछे रह गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग
और पाकिस्तान वाला पूंछ लोग सड़कों पे हैं, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो अब आवाज वहां से आ रही है। इनको डर ये है, इनको डर है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, वो टाइम दूर नहीं जब बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा। और यही नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने इन्होंने पैदा किया था, आज इनको मार रहा है। ये डबल पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, गुड और बैड टेररिस्ट, इनको ले डूबेगा। आतंकवाद इन्होंने क्रिएट किया, आज आतंकवाद इनको ही खा जाएगा। मीनाक्षी, मुझे लगता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम और कोई नहीं, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ। वो एक प्रकार से ये समझना पड़ेगा, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को भी यकीन है। जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? जनरल साहब ने जो अभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम बताई पाकिस्तान है, खुद सारी दुनिया में ये मानना है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को भारत से बचा सकता है, लेकिन जनरल साहब बताएंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान से कौन बचाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत वेल सेड। सवाल ये है मीनाक्षी जी, इतना सब कुछ कहने के बाद जो बातें सब उभर के आती हैं, पाकिस्तान की जो फौज है उसकी खुद की जो इंडस्ट्री है वो 20 अरब डॉलर सालाना है। 20 अरब डॉलर। पाकिस्तान अपनी ही फौज के ऊपर 10 अरब डॉलर खर्च करता है, यानी कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान अपनी फौज पे खर्च करता है, और पाकिस्तान की फौज 20 अरब डॉलर का बिजनेस करती है। सब बिजनेस, प्याज से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, मॉल से लेकर के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सब कुछ करती है। इसके अलावा वो चाइना से एड लेती है, इसके अलावा वो सऊदी अरेबिया से एड लेती है, इसके अलावा अमेरिका से एड लेती है, इसके अलावा उनके मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के साथ अरेंजमेंट्स हैं कि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को कौन फ्लाई करेगा, किस तरीके से फ्लाई करेगा, और वो है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो बार बार ये कहता है 10, और पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, अपना एक तमिलनाडु स्टेट से भी कम उसका जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी इज लेस देन द जीडीपी ऑफ तमिलनाडु, एक स्टेट। तो ये जरूर परेशानी है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वेरी एग्जिस्टेंस, उसका खुद का एग्जिस्टेंस, ये कहना फौज ही नहीं, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ऑल्सो इज हेट इंडिया। मतलब पाकिस्तान का मकसद जिंदा अगर नहीं, वो भारत से वो नफरत करते हैं, ये नफरत उन्हें मुबारक हो, लेकिन भारत को लेकर उनके मन में इतना डर है कि जो वो हम पत्रकार की बात सुन रहे थे जनरल दत्ता, वो ये कह रहा है कि 1 साल के अंदर बिना किसी वार्निंग के फिर मारेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान की फौज जो आज के दिन में खूब पैसा कमा रही है, पैसा बटोर रही है, ड्रग मनी, काउंटरफीट मनी, जितने धंधे हैं, क्रिप्टो करेंसी, हर एक चीज। और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा कि उनको असल में लूट कौन रहा है, उनका असली दुश्मन कौन है। वह है पाकिस्तान की फौज, आसिफ मुनीर एंड गैंग। एक माफिया है, माफिया जिसके 5 लाख 5.5 लाख की फौज है, हवाई जहाज है, नेवी है। ये वो बेचारा मुल्क है। तो भारत जो है, भारत को कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पाकिस्तान की फौज दहशत फैला रही है अपने मुल्क के अंदर, किसका डर दिखा रही है? भारत का, कि भारत हमला कर देगा। भारत को कोई शौक नहीं हमला करने का, पीओके हमारा, सिर्फ हमने वो वापस लेना है। आप वैसे ही हमें दे दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते आपको। तो पाकिस्तान की अवाम को सोचना पड़ेगा कि ये लूटपाट करने वाली पाकिस्तानी फौज जो डर दिखा के भारत का सत्ता में रहनी चाहती है, और ये जो इनके टटपुंजी है, जो ये लीडरान जो एक कठपुतली हैं, ये भी वही राग अलाप रहे हैं और कभी नहीं चाहेगी पाकिस्तानी फौज। वैसे भी पाकिस्तानी फौज की वजह से ये लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तानी फौज नहीं है। एक बड़ी खबर और बता दूं सर, पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है, चर्चा ये हो रही है कि कहीं पाकिस्तान की फिर से भारत पिटाई ना कर दे और इसे ईरान के खाते में ना डाल दिया जाए। पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि जैसे ईरान ने कतर पर हमला किया, वैसे ही भारत पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे और इसे ईरानी हमले का नाम देकर कहीं मामला घुमा ना दे। आप एक ये बयान भी सुने और खौफ देखिए। हमें ये लग रहा था कि कहीं अगस्त के आखिर में, सितंबर में या अक्टूबर में जाके हमला किया जाएगा, या तब भारत हो सकता है मूवमेंट करे, लेकिन
इन दिनों में भी, इस वक्त भी उन भारत के बयानात देख लीजिए कि वो अक्सर कहते थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो जब ये सिचुएशन बनी है तो कहीं ऐसे ना हो कि बहरीन और कतर में तो अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल मारे, वो ठीक है, लेकिन जैसे सऊदीया और बाकियों को छेड़ा गया, इसी तरह से कहीं ये ना हो कि हमला भारत करे और उसको भी ईरान के खाते में डाल दिया जाए और इधर से एक जवाब बन जाए और पाकिस्तान और ईरान आमने सामने खड़े हो जाएं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये जो बातें, खदशात, चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जब जंग को जदल के हालात होते हैं तो उसमें मिनटों और घंटों के अंदर सिचुएशन तब्दील होती रहती है। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन हमारे सामने है, उसको अगर सामने रखें तो ऐसे ही हालात लग रहे हैं कि भारत का ये कहा जाना कि हमला करेंगे और पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर रेड अलर्ट जारी हो जाना और उसको अलर्ट करना, ये चीजें पॉसिबल हैं और ऐसा हो सकता है। अब मैं जवाब दे क्षमा नहीं है, आप हरकत करो और आप नतीजा देखो, तुरंत आएगा जवाब। आपको अग्नि से आएगा इस बार। आप अग्नि 5 को रोकिएगा। आप, हमने उसको कन्वेंशनल बना दिया है, हमने उसका न्यूक्लियर वॉरेट हटा दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर बाहर मारने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी अग्नि गिरेगी इनके ऊपर कि आगे से पीछे सब कुछ भूल जाए। और यहाँ जी जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता था, ये बेवकूफ जो बोल रहा था यहाँ पर, उसको मालूम नहीं है बहरीन। कि तीन हमारे ये बैठे हैं यहाँ पे जनरल साहब, ये तो इंतजार कर रहे हैं गधे कि तुम लोग कुछ करो, ये आके ठोकेंगे आपको। सुनिए मेरी बात, पहले तो अपने फैक्ट सही कर लो। ईरान ने जो हमला किया था, जिसे काउंटर स्ट्राइक कहते हैं, वो सिर्फ अमेरिकन बेस इन कतार पे किया था। बहरीन कहां से लिया? अरे नहीं सॉरी, चंद्रमा पे भी तो बेस है, उस पर भी ईरान ने हमला किया था। सुन ले, इसको कह देना कि इंडियन एम्बेसडर ने ये बोला है कि ईरान ने चंद्रमा पर भी अपने मिसाइल्स भेज दिए। व्हाट एन एस दिस फेलो इज। सेकेंडली, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैम, वेरी वेरी क्लियरली, कि जो कतार पे सो कॉल्ड हमला ईरान में किया है, अमेरिकन सोल्जर जो वहां पे हैं, किसी का जूता भी गंदा नहीं हुआ है। पहले बोल दिया था कि मैं भूसा भर के मिसाइलें भेज रहा हूं, वो समुद्र में गिरेंगी, इधर गिरेंगी, फॉरगेट अबाउट इट। यू थिंक दे हैव द करेज, ईरान के पास ताकत है टू टेक ऑन अमेरिका? अभी आप नेटो की बात कर रही थी, आर्टिकल 5, अमेरिका के बेस पे हमला करो, आर्टिकल 5 चालू हो जाएगा और फिर देखिए जो बाकी 31 देश हैं कूद पड़ेंगे ईरान पर। क्या करेगा ईरान? फाइनली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मैम, कभी फिर मौका मिले तो इस पे नेक्स्ट शो में बात करेंगे कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था, जो बहुत से लोग कह रहे हैं उठा के ले गए हैं, रबिश, वो दफनाया गया है। अगर ले गए हैं कहीं तो वो अमेरिका के शिकंजे में फंस गए हैं, क्योंकि जहां पर भी वो एनरिच्ड यूरेनियम है, मैं अमेरिका वहीं जाऊंगा, उसको नष्ट करूंगा। लीबिया भेजो, सीरिया भेजो, लेबनान भेजो, जहां भेजना है उसको भेजो, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। जी हाँ, देखो मीनाक्षी, एक बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत आएगा और उनके एयर बेसिस, वो 11 एयर बेसिस तो हमने फ्रंट लाइन वैसे ही बर्बाद कर दी इस बार। इसकी सरगोदा की देखो, नूर खान की देखो, जकोबाबाद की देखो, बोलारी में तो इनका वैक्स कर दिया और स्कार्दू वाली कर दी। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान को समझना चाहिए भारत की काबिलियत और क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गुना है। इस जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने दिखा दिया कि जो भारत में बने हुए वेपन और हैं वो कितने काबिल तारीफ हैं। ये जो चीन से इनको मिले थे कि डिस्काउंटेड रेट में PL-15, और वो बिल्कुल फेल होगी। इनका जो HQ-9 और HQ-15 जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो बिल्कुल लाहौर में बिल्कुल फेल हो गया था। एक ऐसा समय मैं था, तो इस पर्सपेक्टिव पर सर बात कर रही हूं ना कि भारत ऐसा क्यों करेगा, भारत क्यों हमला करेगा और ईरान का नाम लेगा। भारत हमला करेगा, हमला करने के वक्त भी बता दिया था, अमेरिका को बता दिया था हम हमला कर रहे हैं, हमला करने के बाद भी बताया कि हमने हमला कर दिया, हमने रशिया को बताया, हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इस दुनिया के या भारत के मित्र देश है, हम बताकर करेंगे, जब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों देखो किसी और देश के लिए? यही करें मीनाक्षी, और करने के बाद फिर बताएंगे कि ये लो, सच्चाई यहाँ है। मारा हमने बिल्कुल तुमको। बिल्कुल, और ये सच्चाई है। भारत जब ही करेगा हमला, जब पाकिस्तान कुछ करेगा। भारत ऐसे हमला नहीं। देखो भारत कहता है हमने आज तक कौन सा युद्ध थोपा बिल्कुल है? कोई नहीं। और देखो कहते हैं ना, कहावत है पाकिस्तान में, कहते हैं आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज कोई इलेक्शन हारी नहीं है, कोई जंग जीती नहीं है। ये कहावत है और ये असलियत है पाकिस्तान की फौज की कि पाकिस्तान की फौज
अवाम का मूर्ख बना रही है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते, इनका जो 62 संजय बिलियन सर कुछ डॉलर। ऐड करना चाह रहे हैं जी। ये देखिएगा, पाकिस्तान जो है वॉर हिस्टेरिया, मतलब किसी ना किसी प्रकार से पाकिस्तानियों को एक डर पैदा करने के लिए कि भारत जो है वो उनके ऊपर हमला करेगा। क्यों? जिस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर ऐसे उन्हें लग रहा है यहूदियों ने हमला किया, ये सब गलत भावनाएं हैं। जिसे एक मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर दैट हेट इंडिया, भारत के विरुद्ध जिस प्रकार से है, एंड पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अमेरिका क्या कह रहा है कि नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड विच यूजेस द स्टेट विच यूजेस टेरर इज ईरान। मैं तो कहूंगा जी। कि पाकिस्तान पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट जयप्रकाश ने कहा था अमेरिका, अब जो उनकी चीन है, अमेरिका, अल्लाह एंड आर्मी। चौथा भी है आतंक, उसको कैसे भूल गए? और आतंक दे रिक्वायर दीज 3 थिंग्स। I know। और आतंकवाद का इस्तेमाल करता है ये एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह। जिस दिन आतंकवाद का इस्तेमाल करना बंद कर देगा, पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। और दुख की बात है, अमेरिका इनकी गेम प्लान में आ जाता है, क्योंकि अमेरिका एक फ्रंट लाइन स्टेट की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। जब इसकी जरूरत पड़ती पाकिस्तान को इसलिए यूज तो करता है और भारत उसको केवल भेज देता गुड है। टेररिज्म, बैड टेररिज्म, केवल एक भारत ऐसा है जिसमें कोई फर्क नहीं करता। आतंकवाद आतंकवाद है, वो विश्व के किसी भी कोने में हो। केवल एक भारत है जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के साथ खड़ा होता है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपने नेताओं के उस बयान को लेकर भी कंफ्यूज है, जिसमें पाकिस्तानी नेता बार बार सिंधु वाटर ट्रीटी का हवाला देकर भारत को वॉर की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। एक तरफ भारत के अटैक का डर है, उसके साथ साथ पाकिस्तान कोई ब्लंडर मिस्टेक ना कर दे, इसका खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ईरान इसराइल जंग में कूदने के बाद खित्ते में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जबकि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रखने की सूरत में हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की वार्निंग दे रही है। भारत भी वहां से मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए है। ये क्या बोले सर कि ये डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो होना ही चाहिए। वो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने रद्द कर दी, पीने का पानी ये ले यार, ये ले, ये बोतल मेरे पास पड़ी है, इंडिया टीवी के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ले लो, तेरे को पानी दे देते हैं। व्हाट एरेंट नॉनसेंस, व्हाट एब्सोल्यूट रबिश। एक चीज मैं बताना चाहता हूं मैम, कि ये जो बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की एटसेट्रा, इफ यू गिव मी, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मैम। मुझे मेरी 74 साल की उम्र है, 52 years in diplomacy, I've served the government for many years, I still continue in a different capacity। आज भारत में रामायण की तरह एक जामवन आया है, और उस भालू जामवन ने जिनको मैं नरेंद्र मोदी कहता हूं, उन्होंने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। पाकिस्तान इससे डरता है। भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने ऊपर गर्व, ये भारत को अब याद आ गया है, तो पाकिस्तान थरथराता है। ये वो भारत नहीं है जिसके साथ हम पंगा ले सकते हैं। दलेर मेहंदी का गाना याद रखे, और पंगा ना लेना, पंगा ना लेना। कहते हैं ना बार बार कि खून और पानी बह नहीं सकता। अब भुट्टो जो उनके हैं, मे बी आउट ऑफ हिज एक्सुबरेंस ऑफ, हर बार जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हम तो पाकिस्तान कहता है हम भारत से लड़ेंगे लेकिन पानी लेकर के रहे। अरे पानी अभी भी नहीं रुका है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है अभी, और देखिए कितना गिड़गिड़ाहट और कितना डर पैदा हो गया। सिर्फ पानी के ऊपर कंट्रोल हुआ है, और उस पानी के कंट्रोल से अगर इतना डर पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है, तो आप समझ सकते हैं अगर पानी को रोकने की हम कार्रवाई शुरू कर दे जो अगले 10 साल में पूरी हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो इस ट्रीटी को लेकर के, मतलब इट टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि हिंदुस्तान पानी देता रहेगा, उनको खिलाता रहेगा, उनको पिलाता रहेगा। और ये पाकिस्तानी मीडिया जिस तरफ ये इशारा करना चाह रही है, शायद अपनी आवाम को भी समझाना चाह रही है जनरल सिवाज कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान कोई बड़ी गलती कर जाए सिंधु समझौते पर, ऐसा ना हो अपने बड़बोलेपन में कोई ऐसी गुस्ताखी कर जाए जिसका खामियाजा पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़े। वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखो, सच्चाई यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये एक तरफी ट्रीटी थी, और भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था और पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पानी दिया था। यह सच्चाई है कि जो ईस्टर्न नदी हैं, जहां पर हम ब्यास, सतलुज और रवि का जो पानी है 100% यूज करते हैं, हम 70-80% से ज्यादा यूज नहीं कर रहे। अब हम अगर कैनाल बना देंगे, वो पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान में, तो आप देखना क्या होगा। और इसी प्रकार से जो वेस्टर्न रिवर है, जो चाहे वो आपकी जो इंडस है, झेलम है और चनाब है, उसके अंदर हम रन ऑफ द रिवर में
हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डीसिल्टिंग नहीं करते थे हम डी ना सिल्टिंग करने से कारण हमारा वाटर लेवल जो था वो कम हो गया। हम करेंगे और ये सच्चाई है, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसेगा, अपनी गलती से, भारत की नहीं। उसकी वजह यह है जब चाहेंगे उसको बताएंगे कि पानी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पैरों पर क्वाड़ी मारी है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ लेके पहलगांव के अंदर यह हरकत की तो भारत को तो करना ही था। तो पाकिस्तान गुवाएं दे रहा था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस नहीं कर सकता, हम वहां जाएंगे यहां जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो भी कर रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में कर रहा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। भारत ने जो एक प्रकार पंच मारा। थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कह रहे थे कि भारत के पास तो ये अधिकार है कि वो कंट्रोल कर सकता है, भारत कंट्रोल कर रहा है और केवल कंट्रोल में इतना खौफ है तो अगर नल बंद कर दिया तो फिर सोचिए कैसे चौक होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, इनका मित्र कौन? चीन। एको कोई इनका चीन का वो जो एक स्पोक्स पर्सन है, सम डेविड समबड़ी, वो कहता है कि अगर भारत ये पानी बंद करेगा पाकिस्तान का, जो हमारा मित्र है, हम भारत का ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देंगे। उसको उसका दिमाग इतना भी नहीं है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जो मैक्सिमम पानी आता है वो हमारे जो 5 रिवर वैली है अरुणाचल के वहां से आता है और ग्लेशियर का पानी तो सिर्फ 15% है। तो चीन क्या बंद करेगा हमारा पानी? कौन से ख्वाब में जी रहा है? अगर वो इंडस का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा मर रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर इंडस को रोकेगा तो पाकिस्तान मरा, ब्रह्मपुत्र को रोकेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमें तो फ्लड आता वहां मुश्किल पड़ जाती है पूरे परेशान में फ्लड रोकने की ब्रह्मपुत्र में। और उसकी ब्रह्मपुत्र की जो चौड़ाई है कई कई जगह 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर, ऐसे लगता है आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो चीन को जो ख्वाब देख रहा है कि वो वहां से ग्लेशियर का पानी कोई डैम बना लेगा, मुबारक हो उसको, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमने पानी रोक दिया, ये पानी के लिए तरसेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो पानी में डूबेंगे। भारत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया था उसका खौफ अब भी बरकरार है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के हमला करने की अटकलें सुनाई दी। अभी कुछ मिसालें तो मैंने आपके सामने अभी रखी इसी कार्यक्रम के दौरान, और सिर्फ इतने भर से ही पाकिस्तान का एयरफोर्स रेड अलर्ट पर हो गया। गुड, ग्रीन अलर्ट। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी कहा गया हाई अलर्ट है और भारतीय हमले की तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स तो खैर वैसे भी अलर्ट होती है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो ज्यादा अलर्ट है। एयरफोर्स जो है वो रेड अलर्ट है पाकिस्तान की, भारत किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकता है। मुबारक हो। ऑपरेशन सिंदूर में पहुंच है ना, वैसे ये डर जो है असली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद तो हुआ नहीं, पहुंच में है। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम करेंगे। बट लुक एट द वे दिस फेलो इज, दिस जर्नलिस्ट इज रिपोर्टिंग जो भी ये कह रहा है, और एक तरफ हमारी बेटी को देखिए कितना बैलेंस व्यू पॉइंट रख रही है संयम के साथ। जरा फुल फोटो लीजिए, मैं जरा बेटी के पास जाता हूं। आई जस्ट वांट टू से बेटा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस, आई सैल्यूट यू। हमारी बेटी के लिए थैंक यू सो मच सर। ये दरअसल ये भारत की ताकत है जो हमें ये शक्ति देती है कि हम गर्व से अपना सिर उठा के सीना चौड़ा करके भारत का पक्ष रख सकते हैं, ये पहलू रख सकते हैं। ये आप जैसे जनरल्स की वजह से, आप जैसे डिप्लोमैट्स की वजह से है, जो भारत के पक्ष को, चाहे वो सरहद हो या सरहद से बाहर जाकर दुश्मन देश के अंदर बैठकर भी उन्हें चुनौती दे सकते हैं। ये आप लोगों की ताकत है। लेकिन ये जो रेड अलर्ट है ना सर, ये रेड अलर्ट क्यों है पाकिस्तान में? देखिएगा, पाकिस्तान को इजराइल ना वो भारत तो बहाना है, असली डर तो इजराइल का। उसको इसका न्यूक्लियर डिवाइस कहां जाएगा? इनकी बारी आने वाली है। अभी इजराइल तुम्हारे बम ढूंढ ढूंढ के उड़ाएगा। क्योंकि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र किया था और कि पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब के बारे में उन्होंने अभी जिक्र किया। उस जिक्र को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एक डर सा पैदा हो गया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, हमने उसको ये नहीं किया, शुरू है। और कहीं ना कहीं 11 एयर बेसिस जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर्स रिलीज किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो साफ दर्शाते हैं कि कहाँ नूर खान बेस, सरगोदा बेस, सारे जितने इनके बेसिस थे, टॉप नॉच बेसिस, सबको बर्बाद करने में जो काबिलियत भारत ने देखी। और चीन का एयर डिफेंस जो जिस प्रकार से फेल हुआ और जिस प्रकार से कंप्लीट मतलब
मैं कह सकता हूं जो खौफ पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर बैठा है, और जी। उस खौफ को दूर करने के लिए क्या क्या पाकिस्तान ने उनके एयर चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इधर पाकिस्तान की फौज हार गई, क्या मिला, फील्ड मार्शल का दर्जा दिया और प्रमोशन करा दिया आसिफ मुनीर का। वो आसिफ मुनीर जिसने खाना खा करके पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में जो खौफ है, पाकिस्तान के दिल में वो डर है कि कहीं ना कहीं भारत जो है एक स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग इकोनॉमी और का जो डर बैठा हुआ है, जो आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, और किसी एक देश के इशारे पर भारत नहीं चलता है, किसी एक देश के कहने से भारत एक्शन नहीं लेता। अमेरिका अगर कह देता है चुप हो जाओ, तो जैसे पाकिस्तान अपनी झोली फैलाकर कहता है कि पहले हमें पैसा दे दो, हम चुप हो जाए, हमारी जमीन ले लो, हम चुप हो जाएं। ये भारत की नीति नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी बिल्कुल क्लियर है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, और यही भारत का न्यू नॉर्मल भी है। अगर हम पर आतंकी हमला हुआ, हम पर आज भी आई, तो घर में घुसकर मारेंगे। यही मोदी की नीति है, यही इंडिया की नियत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वॉर रूम में थैंक यू सो मच।